فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पुरफितन ज़माने के अंदर, पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर के अंदर आने की और अपना कीमती वक्त अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में, दीन की फ़िक्र में गुजारने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की याद में थोड़ा सा वक्त गुजारना क्या फजीलत रखता है, क्या अहमियत रखता है, इस वक्त की क्या कदर है और ये वक्त कितना कीमती है, ये तो हकीकत में इंसान को मरने के बाद ही पता लगता है। जब इंसान मरने के बाद हकीकी ज़िंदगी शुरू करेगा और अल्लाह से मिलेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको गुजरे हुए वक्तों पर, बाद ऐसे होंगे जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला गुजरे हुए वक्तों पर इनामत और बादों के लिए सजा है। इनामात वाले भी अफसोस करेंगे। कौन करेंगे? इनामात वाले भी अफसोस करेंगे और सजा वाले भी अफसोस करेंगे, दोनों अफसोस करेंगे। तो आदमी सोच सकता है ना, गुनाह वाले तो अफसोस करें, वो तो समझ में आता है क्या है कि सामने दोज़ख है, जहन्नम है, सजा है, सांप है, बिच्छू है, अल्लाह का गज़ब है, अल्लाह की नाराज़गी है, वो अफसोस करे, वो तो समझ में आता है, इंसान के अकल में भी आता है। लेकिन नेकियों वाला, अमाल वाला है ना, अल्लाह से डरकर ज़िंदगी गुजारने वाला, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला, उसके अफसोस का क्या होगा? उलमा ने लिखा है कि नेक अफसोस इसलिए करेगा कि जब एक नेकी या एक मरतबा उसने कोई थोड़ी देर के लिए नेक अमल किया है और उसका जब अजर उसके सामने आएगा, उसका जब सवाब उसके सामने आएगा, उसकी कीमत और उसकी अहमियत उसके सामने आएगी, तो वो अफसोस करेगा, अरे यार मैंने बहुत थोड़ा वक्त लगाया इसमें, काश मैं अपना ज़्यादा वक्त इसमें लगा दूँ, मैंने बहुत थोड़े सुबहान अल्लाह कहे, काश मैं ज़्यादा सुबहान अल्लाह कहता, मैंने बहुत थोड़ा माल इस पर अल्लाह की मर्जी पर लगाया, काश मैं अपना पूरा माल लगाऊँ। अफसोस हुआ नहीं हो? अमाल की कमी पर, दर्जात की कमी पर वो अफसोस करें। और जो नाफरमान है वो तो पछताएंगे, रोएंगे, हत्ता के कुरान में आता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि अल्लाह हमें दोबारा वापस लौटा दे। क्या कर दे? हम तो हमने देख लिया, हमने सुन लिया, हमने समझ लिया, हमें नजर आ गया, हमें वापस लौटा
तेरी नाफरमानी करके ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, अब तेरे हुक्मों को तोड़कर ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, अब गुनाहों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, अमल के साथ गुजारेंगे, दोबारा लौटा दें, क्या कर दें। लेकिन आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़िंदगी में एक ही मरतबा चांस दिया है। मौत पर सारे चांस क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मौत से पहले पहले समझने की चीज़ है। हमारे बड़े कहते हैं ना, 2 मौके पर इंसान का धोखा खुल जाता है। कितने मौक़ों पर? 2 मौक़ों पर इंसान का धोखा खुल जाता है, जिसमें इंसान धोखे में खड़ा हुआ है। एक तो धोखा खुलता है अल्लाह के रास्ते में। क्या बोलते हैं? जब आदमी अल्लाह के रास्ते में अपनी जान माल की कुर्बानियाँ लेकर जाता है और उसको आखिरत की ज़िंदगी, अमाल वाली ज़िंदगी, नफ़े वाली ज़िंदगी, हिदायत वाली, आफियत वाली ज़िंदगी जब उसके सामने पढ़ी जाती है और उसके सामने उसको तज़किरे आते हैं और आफियत वाली ज़िंदगी के वाक़यात सहाबा के, अम्बिया के आते हैं, औलिया किराम के आते हैं, तबे ताबईन के आते हैं, तो इंसान का धोखा खुल जाता है। अरे यार, मैंने तो दूसरी ज़िंदगी में नफ़ा समझ रखा था, मैंने तो फ़ायदा दूसरी ज़िंदगी में समझ रखा था, मैंने तो कामयाबी दूसरी ज़िंदगी में समझ, मैं तो धोखे में था। धोखा खुलता है, इंसान को तौबा का मौका मिल जाता है, फिर वो अपनी ज़िंदगी संवार लेता है। और दूसरा धोखा खुलता है मौत के वक्त। अगर किसी का अल्लाह के रास्ते में धोखा खुला है, वो तो नफ़ा बख्श है, उसके बाद तो उसको नफ़ा हो सकता है, उसकी ज़िंदगी संवर सकती है, बन सकती है। लेकिन किसी का धोखा खुला मौत के वक्त, तो मौत के वक्त का धोखे का खुलना ये नफ़ा नहीं देगा, है ना। फिरौन का भी मौत के वक्त धोखा खुल गया। ओहो, मैं तो खुदा नहीं हूँ, खुदा तो कोई और है, मैं ही अपने आप को खुदा समझ रहा था, मैं ही अपने आप को रब्बुकुमुल आला कह रहा था। धोखा खुला, लेकिन मौत के वक्त, मौत के वक्त धोखे का खुलना कोई इंसान को नफ़ा नहीं देगा, वो उसकी ज़िंदगी बदल नहीं सकता। इसलिए मेरे और आपके लिए समझने की और गौर व फिक्र करने की चीज़ ये है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर मौत से पहले पहले दुनिया का धोखा समझा था। क्या समझा है? हाँ, अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में कहा है, काश हम कुरान में गौर व फिक्र करें, तो मताउल गुरूर है। क्या है? ये धोखे का सामान है, धोखे का सामान जो दिख रहा है, वो दिख रहा है वैसा नहीं है। क्या नहीं है? जो कहा जा रहा है वो है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, जो कहा जा रहा है वैसा है। कहा क्या गया? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की चमक दमक तुम्हें दिख रही है, लेकिन ये अल्लाह की नज़र में मरी हुई बकरी के बराबर भी नहीं, मच्छर के बराबर, पर के बराबर भी नहीं, बल्कि ये मलऊन है। क्या है? मलऊन है, ये लानत की गई है इस पर। तो कहा तो ये गया है, दिख रहा है चमक दमक, आराइशें दिख रही है, राहतें दिख रही है ना, बुलंदियाँ दिख रही है, शान और शौकत दिख रही है, लेकिन उसके अंदर शान और शौकत है नहीं, शान और शौकत का धोखा है। क्या है? राहत है नहीं, राहत का धोखा है। चमक नहीं है, चमक का धोखा है। और जिस जिंदगी में राहत है, जिस जिंदगी में चमक है, जिस जिंदगी में सुकून है, वो जिंदगी सादी नजर आ रही है, वो मेहनत वाली नजर आ रही है, मुजाहिदों वाली नजर आ रही है। हालांकि उसमें मुजाहिदे है नहीं, उसमें राहत है। क्या है? ये समझाया गया है सर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे दौर के अंदर दावत व तबलीग की मेहनत की वजह से अल्लाह ने आज जहाँ मस्जिद के अंदर वक्त गुजारने की, मस्जिद के आज के दौर में थोड़ी देर मस्जिद में बैठ जाना भी बड़ी बात है। लोगों के दिल नहीं लग रहे, दिल नहीं लग रहे। किताबों में आता है, उलमा किराम को मालूम है, अहादीस में आता है कि कल क़यामत के दिन जिंदा लोग जन्नत में जाएंगे, जिनके दिल जिंदा हो, और मुर्दा दिल लोग कहाँ जाएंगे? दोज़ख में जाएंगे, जिनके दिल मर गए होंगे। मरे हुए दिल वाले लोग कहाँ जाएंगे? दोज़ख में। और जिंदा दिल लोग, अब आप कहोगे हम सबका दिल तो जिंदा है, धड़क रहा है, दिल जिंदा है इसलिए तो बैठे हैं। ये दिल मर जाता तो जिंदा होते हैं। जो हार्ट अटैक कहते क्या है? दिल बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? अचानक दिल बंद हो जाता है। दिल बंद हुआ तो मौत वाक़ई हो गई, इंसान मर गया। तो जिंदा लग, तो सहाबा जो थे, सहाबा बहुत चौकन्ना लोग थे,
थे सीधे साधे, जैसे देख थे बहुत सीधे साधे लोग, उनको चरवाह समझते थे, मजदूर समझते थे, लेकिन बड़ी दानाई रखने वाले लोग थे, बड़ी दूरअंदेशी रखने वाले लोग थे, और एक एक बात को इशारों में भी उस बात की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिंदा दिल लोग जन्नत में जाएंगे जिनके दिल जिंदा होंगे, और जिनके दिल मुर्दा होंगे वो दोज़ख में जाएंगे। तो साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गालिबन इस रिवायत के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चले कि हमारा दिल जिंदा है? अभी मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका दिल मुर्दा है, या आप मुझे कह सकते हो कि आपका दिल मुर्दा है? नहीं कह सकते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कोई ऐसी अलामात, ऐसी कोई निशानियां बता दीजिए जिससे हम पता कर सकें, अपने दिल को जांच सकें, हम अपना इम्तिहान कर सकें, अपनी जांच कर सकें कि कहीं हमारा दिल मुर्दा तो नहीं, कहीं हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है, इसको जांच तो सकें। क्योंकि हमारी मेहनत और आप पर ईमान लाने के बाद, आपकी मेहनत में जुड़ने के बाद, आपका कलमा पढ़ने के बाद हमारा टारगेट तो आखिरत है। क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी में अपने आप को जिंदा समझते हैं और हकीकत में हम मरे हुए हों। हम अपने आप को हकीकत में समझ रहे हैं कुछ और निकले कुछ, ऐसा ना हो। इसलिए हमारी कहीं आखिरत की मेहनत बेकार न जाए, कहीं हम अपने टारगेट से हट न जाए, इसलिए आप हमें इसकी अलामत बता दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, 3 मौक़ों पर तुम अपने दिल को जांच सकते हो। कितने मौक़ों पर? 3 मौके पर तुम अपने दिल की जांच कर सकते हो कि तुम्हारा दिल जिंदा है या मुर्दा। ये जिंदगी जो है ना, इसको कहते हैं एहसास की जिंदगी। किसकी? जिस इंसान के अंदर एहसास होता है, अपने खुद मिसालों में कहते हैं इसका तो एहसास ही मर गया। क्या कहते हैं? कभी कोई आदमी बिल्कुल बेहुदे काम कर रहा है, समझाने के बाद भी नहीं समझता, या चोट लगने के बावजूद भी नहीं संभलता, फिर भी वही उल्टी चाल चल रहा होता है, तो लोग क्या कहते हैं, यार क्या है इसका तो एहसास ही क्या हो गया, या कहते हैं यार ये तो इसका दिल मर गया। क्या कहते नहीं कहते? मुहावरे में हम कहते हैं बाकायदा। वो हकीकत में चलता फिरता वो जिंदगी नहीं, असल जिंदगी एहसास वाली जिंदगी, इंसान के अंदर एहसास हो। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम इस चीज़ को 3 मौक़ों पर जांच सकते हो कि तुम्हारा दिल मुर्दा है या जिंदा। इसको जांचने के 3 मौके हैं। कितने मौके? 3 मौके। मैं और आप भी गौर करें, ये बात अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कही है, और हुजूर ने जो कही है वो क़यामत तक सब पर लागू होती चली जाएगी। जब भी आदमी किसी भी दौर में, किसी भी ज़माने में अल्लाह के रसूल की हदीस को पढ़ता है तो वो ऐसा समझता है कि ये हमारे बारे में कही जा रही है। कब कही जा रही है? हालांकि हुजूर ने उस वक्त कही है सहाबा के सामने। उस वक्त मजमा सहाबा का, ताबईन का, खैरुल कुरून का ज़माना, जिसका सबसे बेहतरीन खूबसूरत ज़माना अल्लाह के रसूल का ज़माना, उस ज़माने की कई हुई बातें हैं। लेकिन जब भी आज के दौर में भी हम कभी कभी हदीसें पढ़ते हैं, बाद हदीसें ऐसी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हदीसें तो हमारे दौर के बारे में, जो भी दौर चल रहा है, या कोई अलामत या कोई चीज़ बताई जा रही है, आदतें और सिफातें हदीस में, बाद क्या ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ऐसी ऐसी आदतें होगी। जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आदतें तो हमारे बारे में। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का एक मौजज़ा है। तो हज़रत अबू हुरैरा को अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा तुम्हारे दिल की जांच पड़ताल करनी हो कि दिल जिंदा है या मुर्दा, 3 मौके हैं। किसने? हम भी जांचें। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू हुरैरा को कहा है, ये उनके पूछने पर। अगर वो न पूछते, क्या अगर वो न पूछते, हुजूर इतने बयान कर दे कि जिंदा दिल लोग जन्नत में जाएंगे और मुर्दा दिल लोग दोज़ख में जाएंगे, ठीक है, कह लिया अल्लाह के रसूल ने, दुआ हो गई, चले गए। अब हम बाहर कहते फिरेंगे जिंदा दिल लोग जन्नत में जाएंगे, मुर्दा दिल लोग दोज़ख में जाएंगे। जिंदा कौन, मुर्दा कौन? मुर्दा कोई अपने आप को समझता नहीं। हर एक अपने आप को क्या समझता है? तो सहाबा ने तो पूछ लिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला मौका तुम्हारे दिल के मुर्दा और जिंदा होने को जांचने का, पहला मौका इंद सिमाइल कुरान। कौन सा मौका?
दफ़ा कि अबू हुरैरा कुरान पढ़ने में, कुरान सुनने में या कुरान सीखने में अगर तुम्हारा दिल लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारा दिल जिंदा है। और अगर कुरान पढ़ने में, सुनने में, सीखने में दिल उकता रहा, क्या कर रहा है? बेचैनी सी महसूस कर रहा है, घुटन महसूस कर रहा है, ऐसा अजनबीपन सा महसूस कर रहा है, जैसे कुरान के हल्के लगते हैं ना, जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं ना तो गश्त भी अच्छा लगता है, मुलाकातें भी अच्छी लगती है ना, सारा काम अच्छा लगता है। लेकिन जब कुरान के हल्के लगना तो बोझ पड़ता है। क्या पड़ता है? अक्सर आप इज्तिमा में देखोगे, तालीम में भी लोग बैठे हुए होंगे, बयान में भी लोग बैठे होंगे, जैसे कहा जाएगा कि हल्के लगाओ तो पौना मजमा में निकाल से बाहर जहाँ चाहिए, लेबोरेटरी है दिल की। कि कुरान सुनने में जी लगता है कि नहीं लगता? आज तो हमारा नमाजों में भी जी नहीं लगता। कुरान पढ़ने में, कुरान के तो हुक्म है ना, या तो पढ़ो, अगर पढ़ना नहीं आता तो सुनो, है ना। मतलब फज़ाइल कुरान हम पढ़ते हैं तो उसमें कि पढ़ने वाले को पढ़ना क्या है, एक आदमी पढ़ रहा है, एक सुन रहा है, तो सुनने वाले को सवाब है, डबल सवाब है, डबल सवाब है। तो कुरान से दिल उकताएगा। क्या हुआ? आज हम जांच लें हमारा क्या हाल है। कुरान पढ़ने में जी लगता है, नहीं लगता? बहुत मुश्किल से लोग मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए नजर आते हैं। बहुत कम लोग कुरान को लेकर बैठे हुए नजर आते हैं आज के दौर में। मस्जिदें कुरान से भरी पड़ी है। क्या है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर है, असर। जैसे अल्लाह के नबी की बात को हदीस कहते हैं ना, ऐसे सहाबी या कोई उनकी उसको असर कहते हैं। क्या कहते हैं? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आसार में से एक असर है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उम्मत जब दावत के काम को छोड़ देगी, क्या कर देगी? दावत के काम को छोड़ देगी तो उम्मत के अंदर चंद किस्म की बुराइयां आम हो जाएगी, चंद किस्म की खराबियां उम्मत के अंदर पैदा हो जाएगी। उम्मत दावत के काम से हट जाएगी। दावत के काम को आज हम भी अपने आप को कह तो रहे हैं कि हम दावत का काम कर रहे हैं, लेकिन हम काम कर नहीं रहे। हम कह तो रहे हैं, वो मौलाना इलियास साहब का मलफूज है, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है, जो उन्होंने दावत के काम करने वाले साथियों के बारे में और काम के बारे में एक कहते हैं कि अफसोसनाक एक जुमला कहा था, अफसोसनाक, कि मुझे डर इस बात का है कि काम कम हो जाएगा, मुज़ाकरे ज्यादा हो जाएंगे। काम क्या हो जाएगा? मुज़ाकरा समझते हो? तज़किरे। काम कम होगा, तज़किरे ज्यादा होंगे। क्या होंगे? मरकज पे तज़किरा, हफ्तावारी रोजाना की मस्जिद और जमात में तज़किरा, गश्त में तज़किरा, मुलाकातों में तज़किरा, हर जगह तज़किरा हो रहा है, लेकिन काम के मुज़ाकरे ज्यादा होंगे और काम क्या होगा? आज मुज़ाकरे ज्यादा है, काम नहीं हो रहा। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुझे खतरा इस बात का है कि काम की जगह मुज़ाकरे ले लेंगे। काम की जगह कौन ले लेंगे? मुज़ाकरे। जहां काम होना चाहिए वहां काम नहीं होगा, सिर्फ तज़किरे होंगे। क्या होंगे? सिर्फ तज़किरे। हमारे यहाँ देखो, साल में कई मरतबा मस्जिद और जमातों के जोड़ होते हैं, एक दो मरतबा जोड़ होते हैं, साथियों को बुलाया जाता है और फिक्रमंद किया जाता है। फिक्रमंद करने के बाद उनको तरगीब दी जाती है, फ़ज़ाइल बताए जाते हैं, नफ़े बताए जाते हैं, फिर जमातें बनाई जाती है और दूसरे दिन से वही पुरानी रूटीन। रूट बदला, साथी बदले, काम नहीं बदला, काम का रुख नहीं बदला, काम महज पे नहीं आया। तो क्या मुज़ाकरे हुए लेकिन काम? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है, सबसे ज्यादा डर
इसका नहीं है कि लोग मेरी जमात को मार कर निकालेंगे मस्जिदों से बाहर, इसका डर नहीं है। इसका डर नहीं है कि मेरी जमात के साथियों के लोग बात नहीं सुनेंगे, महल्ले से बाहर निकालेंगे, इसका डर नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि काम नहीं हो रहा होगा और साथी समझेंगे काम हो रहा है। काम नहीं हो रहा होगा, काम नहीं के बराबर होगा, लेकिन वो साथी क्या समझेंगे, काम क्या हो रहा है, काम। आज हम यही समझ रहे, मैं भी, हम सब साथ में, काम हो रहा है, पर काम कितना है, हम अपनी मस्जिद और जमात का जो है ना कारगुजारी ले रहे, हम अपनी मस्जिद और जमात की मेहनत की माहाना कारगुजारी चेक करें, हम अपनी मस्जिद और जमात की सालाना कारगुजारी चेक करें, कितना काम हुआ। अभी जब हमारा जुम्मेदारों के साथ दौरा हुआ, वलसाड़ से लेकर ये अपना बड़ौदा तक, इसमें बुजुर्गों ने हर मजमे से, हर एक जिले से एक बात पूछी, जो इस मर्तबा शायद महाना ये गुजरात के मशवरे में भी मुस्तकिल उमूर आएगा, मुस्तकिल इसको उमूर रखा जाएगा मशवरे में और पूछा जाएगा हर एक जिले से कि जमातें बहुत जा रही है चिल्ले की 4 महीने की, हर एक इस हल्का अपने इस्तेदाद के मुताबिक जमातें दे रहा है, हर एक सुबह अपनी इस्तेदाद अपनी मेहनत के मुताबिक जमातें दे रहा है, कहीं से 50-50 जमातें जा रही है, कहीं से 40-40 जमातें जा रही है, कहीं से 2, 3, 4, 5 जमातें जा रही है, चिल्ले की 4 महीने की, बैरून की, हर जगह की, मस्तूरात की, स्टूडेंट की जमातें जा रही है। लेकिन जब पूछा गया कि आपके हल्के में मस्जिदें कितनी हैं और उन मस्जिदों के आसपास घर कितने हैं, बालिग मर्द कितने हैं और उन बालिग मर्दों में से नमाजी कितने हैं, ये जब उमूर पूछा गया मुस्तकिल असर के बाद, बाकायदा मशवरा बाद में होता था कि किसका बयान किसका, ये बाद में होता था, पहले मुस्तकिल हर एक मस्जिद से। तो सूरत के अंदर, सूरत जो हम जाते हैं शहर के अंदर उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो दीनदारों का शहर है ना, ऐसा लगता है माशाअल्लाह यहाँ दीन का माहौल है, दीन की मेहनत है, बहुत बड़ी फिजा है, ऐसा लगता है। लेकिन मौलाना अहमद लाट साहब भी थे वहाँ मशवरे में, मौलाना ने जब वो सुना ना नमाज फीसद, तो 3 मरतबा मौलाना ने अपनी यूँ पेशानी पे हाथ मारा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 3 मरतबा। मौलाना अहमद लाट साहब सूरत के हैं, यूँ 3 मरतबा अपने पेशानी पे हाथ मारा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि मस्जिदों में नमाज के 10% नमाजी, 15% नमाजी, 35 से ऊपर कोई मस्जिद नहीं, 35% से ऊपर कोई मस्जिद नहीं जिसमें 35% से ज्यादा नमाजी हो। फिर मौलाना ने कहा कि हम मेहनत कहाँ कर रहे हैं, साथी कह रहे मेहनत हो रही, कहाँ हो रही। हमारे महल्ले का आदमी अभी तक मस्जिद में नमाजी नहीं बना, मस्जिद और जमात में बैठने की बात नहीं कर रहे, तालीम में बैठने की बात नहीं कर रहे, गश्त में जुड़ने की बात नहीं कर रहे, महाना 3 दिन लगाने की बात नहीं कर रहे, चिल्ला लगाने की, 4 महीने की बात लगाने की। हमारी मस्जिद के आसपास रहने वाला बालिग मर्द आज 100 साल हो गए नमाजी नहीं बन पाया। फिर मौलाना ने एक किस्सा सुनाया, मौलाना यूसुफ साहब के जमाने कि एक जमात गई निजामुद्दीन से पानीपत। कहाँ गई? पानीपत गई जमात। वहाँ जमात मस्जिद में थी और मस्जिद में से साथियों को बाहर गश्त के लिए भेजा, तो एक साथी से मुलाकात हुई जो नशे में बिल्कुल फैल पड़ा हुआ, तो उसको उठाया और उसका नाम लिया। तो वो अपनी नशे में आदमी होता है तो जबान भी काबू नहीं, लड़का मेरा नाम यूँ करके उसने अपना नाम बताया। तो साथियों ने कहा कि आपके भाई आपको मस्जिद में बुला रहे, तो वो ताज्जुब से कहने लगा, ताज्जुब, मेरे भाई? मेरा भाई तो कोई नहीं, मेरे भाई?
हाँ हाँ आपके भाई आपको मस्जिद में बुला रहे, यूँ करके उसको उसी नशे की हालत में मस्जिद में लाए, हाँ लाए उसको छाछ पिलाए और पता नहीं क्या क्या पिलाया, उसको नशा उतरा, उसको तालीम में बिठाया, उसको समझाया और उसको आखिरत की ज़िंदगी और फिक्र बताई, तो उसको समझ में आया, थोड़ा सा उसका दिल जहन बना, तो उसने उनके साथ 3 दिन लगाए। 3 दिन लगाने के बाद घर गया, कुछ दिन रहने के बाद फिर वापस आ गया जमात के साथ कि मुझे 40 दिन जाना है। हमारे साथ लगा, उनके साथ 40 दिन लगे। चिल्ला लगाने के बाद निज़ामुद्दीन ले गए, वहाँ उनकी तशकील हुई, 4 महीना कर लिया। क्या कर लिया? 4 महीना करके वापस आया तो हजरत जी से, हजरत जी मैं क्या काम करूँ? यूसुफ साहब से, हजरत जी मेरे जिम्मे क्या काम, मैं क्या काम करूँ? बस्ती में तो कोई नहीं, अकेला ही हूँ, न मस्जिद और जमात है, न तालीम है, न गश्त है, न कोई मुस्तकिल मस्जिद है, मैं क्या करूँ? कि जिस महल्ले में रहते हो उस महल्ले में मस्जिद है? कहने लगे हाँ मस्जिद है। जाओ तुम मस्जिद में साल भर मेहनत करो और लोगों को 100% नमाजी बनाओ। क्या बनाओ? कोई तश्कील नहीं है कि 3 दिन लगा निकालो, 40 दिन निकालो, 4 महीने। जाओ तुम अपनी बस्ती में मेहनत करो, लोगों को 100% नमाजी बनाओ। जब 100% नमाजी बन जाए तो निज़ामुद्दीन पे आना। वो पानीपत का आदमी गया और उसने साल भर मेहनत की। कितनी मेहनत? साल भर, पूरे साल मेहनत की उस मस्जिद के अतराफ में। मेहनत करके साल पूरा हुआ, 12 महीने पूरे निज़ामुद्दीन हाजिर हुआ। कहने लगा हजरत हमारी बस्ती में, हमारे महल्ले में 100% नमाजी हो गए कि कोई बेनमाजी नहीं, कि नहीं हमारी मस्जिद के अतराफ में कोई बेनमाजी नहीं। तो फिर मौलाना ने पूरे निज़ामुद्दीन के अंदर जो मजमा बैठा था ना, उनके सामने इसका हाथ पकड़ के यूं कहा कि देखो इसको कहते हैं मेहनत। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेहनत। एक आदमी है, एक, कोई नहीं इसके साथ, कोई बस्ती में लगा हुआ नहीं है, 40 दिन 4 दिन लगा हुआ नहीं है, और ये अकेला लगा है। न इसकी मस्जिद और जमात है, न मरकज है, न गश्त है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसने अकेले ने ठान ली और मेहनत की और हमने जो कहा वो किया। आज इसके पूरे महल्ले में साल भर में सारे आदमी क्या है? 100% नमाजी हमारे महलों में है। महल्ले तो बहुत दूर की बात है, अगर ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात ना हो तो मैं तो, हमारे घर में 100% नहीं है। हमारे घर के मिंबरों में 100% नमाज नहीं है, जो ईमान के बाद सबसे अहम फरीजा है, अहम फरीजा। अफसोस है ये, तो मौलाना इलियास साहब का मंसूब है ना कि मुझे डर इस बात का है कि काम नहीं हो रहा होगा और हमारे साथी समझ रहे काम हो रहा है। इस धोखे की वजह से काम कहां तक पहुंच गया? इस धोखे की वजह से हम धोखे में पड़ गए, काम हो रहा है, और इसमें हमारा महल्ला क्या हो गया? बेनमाजियों से भर गया। चिल्ला लगाए हुए साथी, 4 महीना लगाए हुए साथी बेनमाजी हैं, जिनका वक्त नहीं लगा वो तो अलग। 4 महीने लगे हुए साथी, चिल्ला लगाए हुए साथी क्या हो गए? बेनमाजी हो गए। मुझे बुजुर्ग का नाम याद नहीं, मौलाना इब्राहिम साहब ने उनका मकौला सुनाया था, उनका कौल कि जब उम्मत 50% से नीचे नमाज के एतबार से गिर जाएगी, कितने परसेंट से? 50% से नीचे आ जाएगी नमाज के एतबार से, यानी उम्मत के अंदर 50% भी नमाज नहीं, इससे नीचे आ गए। जैसे आज है 10%, 5%, 15%, 20-30% आज उम्मत में नमाज है, कि जब उम्मत के अंदर 50% से नीचे नमाज का तबका गिर जाएगा तो इस पर बातिल गालिब आ जाएगा और हक वाले मगलूब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिर फरमाया अगर उम्मत के अंदर मेहनत हो और उम्मत के अंदर नमाज 50% आ जाए, कितने परसेंट आ जाए? नमाज 50%, 100% नहीं का। बुजुर्ग का मैं बोला कि जब उम्मत के अंदर नमाज 50% आ जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला बातिल को क्या कर देंगे? मगलूब कर देंगे और हक को गालिब कर देंगे।
और अगर नमाज और बढ़ी और नमाज 51% हो गई, कितनी हो गई, 50 से ऊपर चलेगी नमाज की फीसद, तो बातिल हट जाएगा और हक का गलबा होगा। क्या होगा? आज हमारी हालत क्या है? हर जगह हम डर महसूस कर रहे हैं, घबराहट महसूस कर रहे हैं। वजह क्या है? कि उम्मत की जिंदगियों में से नमाज खत्म हो गई। क्या हो गई? इसलिए हम अज़ान ये करें कि अपने आप को सच्चे दिल से मेहनत पे डालें। किस पे डालें? अल्फाज नहीं, बोल नहीं, सिर्फ तज़किरे नहीं, सिर्फ अब हकीकत में करके बताओ। हकीकत में काम करना, चाहे एक ही आदमी करे, चाहे दिन में आधा घंटा फारिग करो, चाहे दिन में 10 मिनट फारिग करो, चाहे दिन में 1 घंटा फारिग करो, लेकिन हकीकत में फारिग करो और सिर्फ अल्लाह के लिए फारिग करो और इस दीन के लिए, दीन को अमानत समझकर इसके लिए वक्त दो। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि साल भर में हम अपनी बस्ती का नक्शा बदला हुआ देखेंगे। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने मेहनत की और उन्होंने बस्तियों में 100% नमाजी पैदा कर दिए तो वो लोहे के इंसान थे या सोने के इंसान थे या वो किसी और चीज के बने हुए नहीं, वो हमारे जैसे इंसान थे। उनके साथ भी मशगूलियां थी, उनके साथ भी कारोबार से, उनके साथ भी बीवी बच्चे थे, लेकिन उनके जो काम के अंदर कामयाबी हुई, वो आगे जो बढ़े वो अंदर की कुड़न और फिक्र पर। बंदा जब एक फिक्र लेकर खड़ा होता है, एक कुड़न लेकर खड़ा होता है और एक दर्द लेकर खड़ा होता है, तो फिर अल्लाह ताला उसका हामी और मददगार बन जाता है। एक बंदा जब दिल में ठान लेता है कि मुझे अपने ईमान को बचाना है, एक ठान लेता है कि एक तरफ मेरे सामने पूरा बातिल है, एक तरफ मेरे सामने पूरी ताकत है, एक तरफ मेरे सामने पूरी फौज है और एक तरफ मैं एक कमजोर इंसान हूं, मैं एक पूरी कमजोर जमात हूं और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश, मैं उनसे टकराने की कोशिश नहीं करता, मैं उनके मुकाबले में आने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं अपने ईमान को बचाने की फिक्र में लगा हूं। जब बंदा ये ठान लेता है तो अल्लाह का सारा निजाम और अल्लाह की सारी ताकत उनके साथ हो जाती है। आप पढ़ो असहाबे कहफ का वाक़या, ये दलील है अल्लाह ने दी है। असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ो, कितने साथी हुए। एक तरफ पूरी हुकूमत है, पूरी हुकूमत मिलकर, पूरे हुकूमत का अमला मिलकर, पूरे हुकूमत की ताकत मिलकर उनको ईमान से हटाना चाहती है, उनसे वो ईमान छुड़वाना चाहती है, उनसे वो ईमान की फिक्र लेना चाहती है, उनको बेईमान बनाना चाहती है। और इन 6 कमजोर साथियों की फिक्र ये होती है कि हमारा ईमान बच जाए, क्या हो जाए। इसके लिए हमें छुपना पड़े तो छुप जाएंगे, इसके लिए हमें भागना पड़े तो भाग जाएंगे, इसके लिए हमें वतन छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, इसके लिए हमें रूपोश होना पड़े तो हो जाएंगे, इसके लिए हमें पहाड़ों में जाना पड़े तो चले जाएंगे, लेकिन अपना ईमान क्या करेंगे? बचाएंगे। एक ठान ली कि झुकेंगे नहीं, टकराएंगे नहीं, मुकाबला नहीं करेंगे, लेकिन अपना ईमान क्या करेंगे? बस अपनी ताकत तो इतनी है ना, अपनी इस्तेदाद इतनी है कि अपना ईमान बचाना, अपने ईमान को हाथ से जाने नहीं देना। जब इन्होंने ये ठान ली तो अल्लाह का सारा निजाम, अल्लाह के हाथ में सारा कंट्रोल है। जिनको अल्लाह की ताकत समझ में आ गई ना, तो उनके लिए हर काम करना आसान है, उनके लिए समंदर पर चलना आसान है कि अल्लाह की ताकत समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? अल्लाह की ताकत समझ में आ गई तो समंदर पर चलना आसान है। अल्लाह की ताकत समझ में आ गई तो चाकू के नीचे, छुरी के नीचे अपनी गर्दन बिछा देना क्या है? आसान है। अल्लाह की ताकत समझ में आ गई तो आग में कूद जाना क्या है? आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह की ताकत समझ में है। ये सारे नक्शे हैं, अल्लाह ताकत वाला है। कौन है? तो उन 6 ने ताकत, ये अल्लाह को समझा कि अल्लाह है हमारा। जब उन्होंने नीयत कर ली और चंद ही कदम उठाए, चंद ही कदम, पूरा कुरान में वाक़या है, साथ सूरह काफ पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने न उनको वतन से बाहर निकाला, कहीं भी निकाला, न कोई आजाद भेजा, न कोई कुछ नहीं किया। बस उन 6 को क्या कर दिया अल्लाह ने? एक गार में जाके सुला दिया। क्या कर दिया? सो जाओ। कभी कभी सो जाना नींद भी ईमान से बचने का सबब बन जाती है। तो सो जा बस भाई, आदमी ज्यादा से ज्यादा
बहुत ज्यादा सोने वाला हो, कितने घंटे सोएगा? बहुत ही ज्यादा कोई सोने वाला हो तो कितने घंटे सोएगा? 24 घंटे, 10 घंटे, 48 घंटे। पढ़ने के ज़माने में हमारा एक साथी था, जुमेरात को, बच्चों के मदरसे के ज़माने में तो जुमेरात आ गई तो समझो ईद का दिन आ गया, तो वो जुमेरात को ईशा पढ़ के सोया। हम क्लास में सहारनपुर में रूम के साथी थे, क्लास के साथ। नींद का उसको इतना खाने का शौक नहीं जितना सोने का शौक। खाना नहीं चाहिए, नहाना, कपड़े बदलना, बस सोना मिले बस अपना। तो जुमेरात को ईशा पढ़ के सोया। कब? सारी रात गई, जुमा की फजर गई, जुमा भी गया, असर भी गई, मगरिब गई, वो दूसरी ईशा भी गई। शनिचर के दिन सुबह फजर के बाद में आया और जब मदरसे की घंटी लगी तो मैंने उठाया, मैंने कहा भाई घंटी बज गई। तो मैंने शनिचर आ गया। हाँ शनिचर आ गया। शनिचर आ गया ना? हाँ शनिचर आ गया, घंटी बज गई, चलो जुमा गया तो नींद पूरी नहीं हुई। कितने घंटे सो? तो आदमी ज्यादा से ज्यादा इतना सो, इससे ज्यादा सो नहीं सकता। लेकिन ईमान बचाने की फिक्र में जब नौजवानों ने कदम उठाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौत नहीं दी इनको, मुल्क नहीं बदला, इलाका नहीं बदला, हुकूमत नहीं बदली, इनको सुलाया। क्या और कितना सुलाया? 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 309 साल। कितने? 309 साल। भाई हम 6 घंटे सोते हैं तो पेशाब लगती है, 8 घंटे के बाद भूख लगती है, और कोई ज्यादा भूख बर्दाश्त करने वाला हो तो उसको 24 घंटे के बाद तो भूख लगेगी नहीं। ये 309 साल लोग सोए, न पेशाब न भूख, पेशाब भी नहीं लगा, भूख भी नहीं लगी, नाखून भी नहीं बढ़े, बाल भी नहीं बढ़े। यहाँ तो 2 महीने अगर बाल न कटवा दो, 3 महीने बाल न कटाओ तो कहां से कहां पहुंच जाए। 2-4 महीने आप ये नाखून काटना छोड़ दो तो जानवरों जैसे नाखून हो जाएंगे। सारे बदन पर किसका कंट्रोल था? खुदा का ताकत वाला निजाम इनके ईमान बचाने की फिक्र पर सारा खुदाई निजाम इनके साथ हो गया। पूरा निजाम तुम्हारी सेफ्टी में। अब 300 साल घर में नहीं सोए। जो घर में सोए होते तो आदमी को समझ में आता कि धूप भी नहीं आएगी, बारिश भी नहीं आई होगी, सर्दी गर्मी भी नहीं लगी होगी। लेकिन ये तो पहाड़ में सोए। कहाँ सोए? पहाड़ में सोए। 309 साल बारिशें नहीं हुई, वहां से पानी को झरने नहीं गुजरे, वहां से 309 साल क्या वहां से जानवर नहीं गुजरे। 309 साल बरसात हुई तो इन पर घास नहीं चढ़ गया, कि कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कि इनके साथ अल्लाह है, इनके साथ खुदाई निजाम है। खुदा ने सूरज को खुद कुरान में तज़किरा है। खुदा कहते जब सूरज निकलता था मैं मेरे बंदों पर सूरज की किरणें पड़ने नहीं देता था, सूरज की किरणों का रुख बदल देता था। जब बंदा अल्लाह के लिए कदम उठाता है तो सारा निजाम इसकी हिमायत में आ जाता है। लेकिन जब बंदा बागी बन जाता है तो सारी इसकी मेहनतें जो इसके ऊपर उल्टी पड़ती। हम मेहनत के लिए कदम उठाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपनी सारी ताकत का निजाम हमारे साथ करेंगे। क्या करेंगे? 309 साल सुलाने के बाद न भूख लगने दी, न जागने दिया, न कपड़े मैले हुए, न बाल बढ़े, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उठे फौरन किसका तकाजा किया? पूछो उलमा किराम से। सब जैसे ही उठे ना तो फौरन तकाजा किया, यार भूख लगी है कुछ खाना ले आओ, भूख लगी है कुछ खाना ले आओ। और खाना उसमें भी लिखा उलमा ने, जो जिसको देकर भेजा था ना उसको कहा कोई अच्छी दुकान से लाना, कोई हराम का माल लेकर ना आना। क्या लेकर आना? कोई हराम माल लेकर ना आना, कोई हलाल माल लेकर आना खाने के लिए। उठे हैं तो भी किसकी फिक्र है? अपने ईमान की, अपने अमाल की फिक्र है। तो जब उन्होंने ये फिक्र की तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना सारा निजाम उसके साथ। हम अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी बस्ती के बारे में फिक्र करेंगे, अल्लाह अपना कुदरत वाला निजाम हमारे साथ करेंगे। हम कदम उठाए,
बोल नहीं, अल्फाज नहीं, सिर्फ तज़किरे नहीं, अब काम की जरूरत है। इस वक्त सबसे ज्यादा काम की जरूरत है। सबसे ज्यादा अफसोस की चीज ये है कि मुसलमानों के महल्ले में रहकर कोई आदमी बेनुमारी बन के दुनिया से जाए। ये सबसे ज्यादा अफसोस की चीज है। सारी जिंदगी मस्जिद का पड़ोसी बनकर रहे और उसकी मौत आए बगैर नमाज के। अहादीस पढ़ते हम, फज़ाइल अमाल में, तालीम में आते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे क्या है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन, जो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो कुफ्र वाले अमल में चला जाता है। किस में चला जाता है? बाद उलमा ने तो उसको कहा काफिर हो जाता है। अब मसाइल उलमा, 4 मसलक के उलमा ना, इसमें इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक तो अगर मियाँ नमाज पढ़ता है और बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो बीवी के नमाज न पढ़ने की वजह निकाह टूट जाता है। इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक निकाह ही खत्म हो गया कि वो मुसलमान रहा, ये काफिर हो गई कि नमाज छोड़ना कुफ्र है। उनके मसलक में तो है नहीं। उनके मसलक में तो अगर बीवी बेनमाजी, मर्द नमाजी है तो निकाह टूट गया। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जद्दोजहद मेहनत करके थोड़ा सा इतना बाकी रखा है कि इसको ऐसा किया जाए कि अगर आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो उसको समझाया जाए, नसीहत की जाए, फिर भी न पढ़े तो काजी से कहा जाए, काजी समझाए उसको, फिर भी नमाज न पढ़े तो फिर उसको क्या किया जाए? जेल में बंद किया जाए, कैद खाने में बंद किया जाए कि जब ये नमाज का पाबंद हो जाएगा तो तुझे जेल से बाहर निकाला जाए। इतनी ताकीद आई है नमाज के बारे में, इतनी ताकीद। और अल्लाह शेख ने तो लिखा है कि किसी आदमी के घर का सारा सामान क्या हो जाए? लूट जाए, लुटेरे लूट जाए, माल सामान बाल बच्चे सब, और एक आदमी की एक वक्त की नमाज चली जाए। किसको खसारा ज्यादा, किसको नुकसान ज्यादा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका घर का सारा सामान लूट गया उसको नुकसान इतना नहीं, बाल बच्चे लूट गए उसको इतना नुकसान नहीं, जिसकी नमाज चली गई उसको नुकसान ज्यादा। इतना बड़ा अहम फरीजा आज हमारी मस्जिदों के अतराफ में, हमारे घरों में। इसलिए ये मजमा हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अपने घर से मेहनत शुरू करें कि हमारे घर में कोई बेनमाजी न रहे। इस मरतबा तो मौलाना ने मजमे से अज़ाइन करवाए, मजमे से मौलाना इब्राहिम साहब ने क्या इरादा करो 15 शाबान तक हमारे हल्के में कोई बेनमाजी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। मौलाना ने अज़ाइन कराया मजमे में कि अब ये इस मेहनत को टारगेट बढ़ाओ कि हम चिल्ले 4 महीने के चक्कर में पड़े तो इधर खुद मेहनत करने वालों की नमाज़ें चली गई। हाँ, वो मेहनत करनी है, चिल्ले की 4 महीने की, 3 दिन की, रोजाना की मेहनत करनी है, लेकिन इसमें टारगेट बनाओ ये कि नमाज जिंदगी में जिंदा हो। जो मस्जिद में आएगा वो मस्जिद वाले अमाल से मोहब्बत करेगा, जो मस्जिद में आता ही नहीं वो मस्जिद वाले अमाल से क्या मोहब्बत करेगा? जो मस्जिद में आएगा वो मस्जिद वाले अमाल से प्यार करेगा। तालीम मस्जिद का अमल है ना, रोजा, तिलावत, जिक्र, ये मस्जिद के अमाल है। लेकिन ये मस्जिद के अमाल उसको समझ में कब आएंगे? जब वो मस्जिद में आएगा, कुछ वक्त मस्जिद में गुजारेगा, अल्लाह के सामने सजदा करेगा, अल्लाह के सामने आजिज़ी करेगा, तो उसको समझ में आएगा। इसलिए हम सब मेहनत करें, अपने महलों के अंदर नमाजी बढ़ें। और हमारी मस्जिदों के अंदर हमारे साथी, अक्सर साथी जो टूट जाते हैं उसकी वजह ये होती है कि उनको काम ही नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? कोई मजदूर रोजाना आए और उससे उसको मजदूरी ना मिले। मार्केट में तो रोजाना जाता है लेकिन उस मार्केट में कोई उससे मजदूरी का काम ही नहीं देता, तो जगह बदलेगा नहीं बदलेगा? बोलो यार इस मार्केट में जाता हूँ वहाँ काम ही नहीं है, सुबह से शाम तक कोई मुझे मजदूरी मेरे से मजदूरी का, सबके मजदूर फिक्स है, सबके मजदूर क्या है? फिक्स है, एक्स्ट्रा मजदूर की जरूरत ही नहीं वहां पर। तो मैं जगह बदलता हूँ, दूसरी जगह जाऊं कहीं जहां मुझसे कोई काम ले।
है नहीं, फितरत है कि नहीं? हम हमारी मस्जिद और जमात में 50, 20, 25 साथी लेकर बैठे हैं, उनको काम दें। आज आपके जिम्मे ये काम, आज आपके जिम्मे ये काम, आज आपके जिम्मे ये काम, कल इस काम का कारगुजारी सुनाना, कल इस काम को बताना कितना हुआ कितना नहीं हुआ, कितनी कमी आई, कहाँ आप अटक जाए तो हमें बताना, हम आपके आगे हेल्प करेंगे। तो साथी कहेंगे हाँ मुझे काम दिया जाए, मुझे काम के लायक समझा जा रहा है कि मुझसे काम लिया जा रहा है, मुझसे कारगुजारी पूछी जा रही है, मुझसे अहवाल पूछे जा रहे हैं। मौलाना यूनुस साहब मरहूम कहा करते थे कि जो साथी तुम्हारी मस्जिद से टूट गया उसको दोबारा मस्जिद और जमात का साथी बनाने का नुस्खा। मौलाना यूनुस साहब रोडिया कहा करते थे कि जो साथी तुम्हारी मस्जिद और जमात से टूट गया, आ नहीं रहा मस्जिद में, मस्जिद और जमात में भी नहीं बैठ रहा, उसको मस्जिद और जमात में बिठाने का नुस्खा कि तुम्हारा जो रोजाना मशवरा हो उससे अगर रूबरू मुलाकात हो तो रूबरू मुलाकात में उसको मशवरे की कारगुजारी सुना। वो अगरचे नहीं बैठता, वो मस्जिद में नहीं आता, लेकिन उसको कारगुजारी सुनाना। आज मस्जिद और जमात में बैठे थे, ये अमाल हुए और ये मशवरा हुआ है, कल से ये काम होगा, बस उसको सुनाना। और अगर रूबरू न मिले तो फोन पे सुनाना। क्या सुनाना? 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। जब तुम सुनाओगे तो उसका अंदर से ज़मीर ये कहेगा यार मैं मस्जिद और जमात में बैठता भी नहीं, मस्जिद और जमात में जाता भी नहीं, मैं मस्जिद में भी नहीं जाता, लेकिन ये साथी मुझे अपना साथी समझते हैं। क्या समझते हैं? मुझे अपना मस्जिद और जमात का साथी समझते हैं और मुझे अपना काम वाला साथी समझते हैं। रोजाना मुझे कारगुजारी सुनाते हैं, चलो आज अपने बैठ जाएंगे, कि वो उसको अंदर से उसका ज़मीर जागेगा कि मुझसे मैं जाता नहीं फिर भी मुझे कारगुजारी सुनाई जाती है, फिर भी मुझे पूरे मस्जिद और जमात के अहवाल सुनाए जाते हैं, तो मैं बैठूं, साथी मुझे अपना समझ रहे। क्या समझ रहे? और इसके बरखिलाफ कोई साथी रोजाना हमारे पास बैठ रहा है, एक साथी रोजाना हमारे साथ बैठ रहा है, न हम उससे राय पूछते हैं, न हम उसको कोई काम सुपुर्द करते हैं, न उसको किसी जोड़ी के साथ लगाते हैं, तो 3-4 दिन के बाद वो गुम हो जाएगा। 3-4 दिन के बाद वो क्यों गुम हुआ? वो अंदर से उसको ऐसा होगा कि यार मैं किसी काम का ही नहीं। अंदर से उसको एक शैतान जो है ना, शैतान तो कभी कभी कहता है शैतान नमाज पढ़ना ही मत, और बात जबरदस्ती पढ़ लेते हैं तो शैतान उनको कहता है, जो पढ़ लेते हैं उनको कहता है तुझे सूरह फातिहा तो आती नहीं, तेरी तशव्वुद तो सही नहीं है, तेरा दुरूद शरीफ तो सही नहीं है, ऐसी पढ़ने से न पढ़ना अच्छा। उसको दूसरे तरीके से बहकाता है। कुछ तो हमारे साथ आते ही नहीं, कुछ हमारे साथ बैठ गए, बाहर का माहौल छोड़ के अंदर बैठ गए, अब उनको अंदर वालों को किसी और तरीके से बहकाता है कि तू बैठता है, तू वक्त फारिग करता है, 10 मिनट निकालता है, तुझसे न राय पूछी जाती है, न तुझे कोई काम दिया जाता है, न तुझे कहीं तश्कील में भेजा जाता है, तो ऐसे बैठने से फायदा क्या? अपना काम करना 10 मिनट। इस वजह से हमारे साथी हमसे क्या होते, कम होने कि साथी एक हम समझ रहे हैं कि ये तश्कील के काबिल नहीं है या इसकी तश्कील में कमजोर पड़ता है, और बहुत सारे काम हैं, लेकिन साथियों को काम में लगाए रखो, अपने साथियों को नमाज के साथ जोड़े रखो, अपने साथियों को अमाल के साथ लगाए रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे आज हमारे साथी बढ़ते रहे। इसकी वजह है कि हम बढ़ाने की फिक्र ही नहीं कर रहे, बढ़ते नहीं। उसकी वजह क्या है? एक जगह मौलाना ने बड़ौदा में कारगुजारी पूछी कि आपकी मस्जिद में कितने अतराफ में घर कितने हैं? कि 600 घर है। कितने घर हैं? 600 घर। अच्छा, आपके गश्त में कितने साथी होते हैं? कि गश्त में हजरत कभी 8, कभी 6, कभी 7। अच्छा, तो कैसे गश्त करते हो? कि एक महल्ले में बारी बंधी हुई है, इस मरतबा इसमें, इस मरतबा इसमें, इस मरतबा इसमें गश्त करते हैं। और कितने घरों तक गश्त होता है? चलो मुश्किल से 22-23 घरों की मुलाकात होती है, फिर आज़ान हो जाती है। कितने घरों की? 22-23 घरों की मुलाकात होती है, फिर आज़ान हो जाती है, वापस आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन कि उस 22 से आगे, जो अगले 22 को ना, तो उससे आगे फिर गश्त शुरू करते हैं। तो अगर 600 घर है, कितने हिसाब आप लोग कर लेना। मौलाना ने कहा वहाँ 600 घर है आपके, और आपकी रोजाना हर हफ्ते एक जमात बनती है, 20 घरों की आप मुलाकात करते हो, तो 600 घरों में कितने हफ्ते लगेंगे?
600 घरों में कितने हफ्ते लगेंगे? 100 घरों में 5 हफ्ते लग जाएंगे ना? कितने? 100 घरों में 5 हफ्ते, 2 घरों में 200 घरों में 10 हफ्ते, 300 घरों में 15 और 600 घरों में 30 हफ्ते। 30 हफ्ते के कितने? 7 महीने हुए। 6-7 महीने। तो एक महल्ले की बारी साल के बाद आएगी। 6 महीने या 7 महीने के बाद एक महल्ले की बारी आएगी। कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद जहां गश्त हो रहा हो तो उस बस्ती की क्या हालत होगी? उस बस्ती के ईमान की क्या हालत होगी? एक बस्ती में 6 महीने के बाद गश्त हो रहा है। वहां तो दीन की मेहनत थोड़ी देर छूटती है, थोड़ी देर दीन का कहना सुनना छूटता है या कमजोर पड़ता है। छूटना न कहें, अगर कमजोर कहना कहें, कमजोर पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को 40 दिन कोहे मैदान तीर में छोड़कर कोहे तूर पर गए, पीछे अपने भाई हजरत हारून को छोड़कर गए। यूं नहीं कह सकते कि हजरत हारून मेहनत नहीं कर रहे थे, यूं नहीं कह सकते हजरत हारून दीन की मेहनत नहीं कर रहे थे, तबलीग नहीं कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे, लेकिन कैसे हो रही थी? थोड़ी कमजोर पड़ रही, सब तक नहीं पहुंचा जा रहा, बहुत कम लोगों तक पहुंचा जा रहा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने तक क्या हाल हुआ था? पूछो उलमा किराम से, कितने लोग बछड़े की पूजा कर रहे थे? कितने लोग 40 दिन के वापसी के बाद, एक नबी 40 दिन के बाद वापस आ रहा है तो वहां कई लाख बताए। बाद लोगों ने बताया कि 40,000 से ऊपर, बाद में लाख से ऊपर बताया कि इतने लोग तो बछड़े की पूजा कर रहे थे। थोड़ी देर दीन की बात कहा सुना बंद होता है तो उस वक्त तो दौर क्या था? आज कितना फितनों का दौर है। रोज सूरज उगता है और नया फितना आ रहा है, हर दिन नया फितना ला रहा है। इसमें उम्मत के अंदर ईमान की क्या हालत होगी? उम्मत के अंदर ईमान की क्या हालत होगी? उनके नमाज की क्या हालत होगी? उनके अल्लाह से ताल्लुक की क्या हालत होगी? हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने हमें काम के साथ जोड़ा है, अल्लाह ने हमें एक हल्का दिया है, तो हम सब अज़ाइम करें कि इंशाअल्लाह आज से हम नियत करेंगे कि कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटा हम अल्लाह के घर को देंगे, मस्जिद को देंगे। जो महल्ला, जो बस्ती मेरे जिम्मे आएगी, मैं कम से कम रोजाना 3-4 घरों की मुलाकात करूंगा। और नहीं, जिले की तश्कील नहीं, 4 महीने की तश्कील नहीं, तो कम से कम मैं उस घर में नमाज की दावत दूंगा कि उस घर में कोई नमाजी जिंदा हो जाए। उस घर का एक फर्द नमाजी जिंदा हो गया, उसको तैयार करो कि आप अपने घर में इतनी मेहनत करो कि आपके घर का हर फर्द नमाजी हो जाए। अगर हमने साल भर में 100% नमाजी जिंदा कर लिए ना, तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। और नमाज जो है ना, ऐसा पावरफुल अमल है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि नमाज एक ऐसा पावरफुल है कि तुम पुलिस की लाठियों से जो गुनाह नहीं छोड़ सकते, जो हुकूमत की सजाओं से तुम गुनाह नहीं छोड़ सकते, वो नमाज की पाबंदी तुम्हें वो गुनाह छुड़वा देगी। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि कैसे भी बड़े मुनकिर होंगे, कैसे भी बड़े बड़े गुनाह होंगे, अगर तुम उसमें मुब्तला होंगे लेकिन नमाज के तुम पाबंद रहो तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे वो गुनाह छुड़वा देगा। खुद हज़रत शेख ने लिखा है ना, एक साहबी शिकायत लेकर आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाना साहब नमाज भी पढ़ता है और रात को चोरी करता है। दिन में नमाज पढ़ता है और रात को क्या करता है? चोरी करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बोलो, हुजूर ने क्या फरमाया? हाथ काट दो उसके, चोर की सजा तो हाथ काटना, पैर काट दो उसके, फांसी पे चढ़ा दो उसको। नहीं, हुजूर ने फरमाया नहीं, रहने दो, उसकी नमाज अनकरीब उसको इस गुनाह से रोक दे। हुजूर ने फरमाया उसकी नमाज अनकरीब उसको इस अमल से बचा देगी। कि हम अपने नमाज पैदा करेंगे तो खुद ब खुद लोग गुनाहों से बचते चले जाएंगे। इसलिए हम दावत की मेहनत में निकलकर पहले अपने अंदर ये ईमानी पावर पैदा करें, अपने अंदर ईमानी सलाहियत पैदा करें, अपने अंदर अल्लाह का ताल्लुक पैदा करें, फिर अपने अंदर ये ताल्लुक पैदा करके नमाज वाली लज्जत अपने अंदर पैदा करके, ईमान की दावत की लज्जत अपने अंदर पैदा करके, फिर बस्ती को टारगेट बनाकर ये मेहनत करें कि बस्ती का हर फर्द 100% नमाजी बन जाए।
इसकी मेहनत करेंगे, इसके लिए गश्त करेंगे, इसके लिए रोज़ाना की मुलाकातें करेंगे, इसके लिए रोज़ाना महल्ले के अंदर जो हमारे हफ्ते भर गश्त होते हैं उन गश्तों की पाबंदी करेंगे और अपने आप को जैसे हम दुकान का जिम्मेदार समझते हैं, कारोबार का जिम्मेदार समझते हैं, इसने अपने आप को काम का भी जिम्मेदार समझे कि मैं इस काम का जिम्मेदार हूँ, मुझे इस काम की जिम्मेदारी मिली है, इंशाअल्लाह मैं अपने काम में कामयाब होने की फिक्र करूँगा। जब बंदा फिक्र करेगा अल्लाह उसको कामयाब करेंगे, जब बंदा फिक्र करेगा अल्लाह उसको कामयाब करेंगे। इसके लिए देखो हर चीज़ है ना, कुर्बानी तो चाहती है, नहीं चाहती? हर चीज़ कोई भी हो, आदमी डॉक्टर बनना चाहे या वकील बनना चाहे, कोई भी बनना चाहे, उसके लिए क्या चाहिए? कुर्बानी, मेहनत चाहिए। तो ईमानदार बनने के लिए मेहनत नहीं, डबल चाहिए। इसके लिए ईमानदार बनने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए, अल्लाह के ताल्लुक वाला बनने के लिए उससे डबल मेहनत चाहिए। क्या चाहिए? दीनदार तो आदमी थोड़ी मेहनत पर बन जाएगा, दुनियादार तो थोड़ी मेहनत पर बन जाएगा, मास्टर वकील तो थोड़ी मेहनत पर बन जाएगा, लेकिन दीनदार बनने के लिए, ईमानदार बनने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी जद्दोजहद चाहिए, बड़ी कोशिश चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दीनदार बनाएंगे। इसके लिए अपने जान माल की तरतीब बनाकर अल्लाह के रास्ते में निकलने की फिक्र करेंगे। कौन कौन फिक्र करेंगे?